नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में संभल की जो घटना हुई है, उसको लेके सरकार कितनी बेचैन है और किस तरह से विपक्ष के नेताओं को वहां पहुंचने से रोक रही है, ये जो है मामला कोई नया नहीं है। चंद्रशेखर रावण भी जब घटना के बाद उस घटना स्थल पे संभल जाने वाले थे, तो उनको हापुड़ में रोक लिया गया। यहाँ तक अखिलेश यादव के जो डेलीगेशन जाने वाला था, उनको तो लखनऊ से जो डेलीगेशन में जिसमें माता प्रसाद पांडे थे, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया और जो तमाम नेता आप आसपास के जिले के थे, उनको उनके घर में रोक लिया। अगर कोई सड़क पे भी निकला तो चौराहे से ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसी सिलसिले में राहुल गांधी भी अब संभल जाना चाह रहे हैं और संभल जाने से पहले ही प्रशासन ने जो तैयारी, जो घेरेबंदी की है, वो आप इसका एक उदाहरण देख लीजिए। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि कृपया वो लेटर दिखाइए कि संभल के डीएम ने किस तरह से वो लेटर जारी किया है, जो गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर, नोएडा कमिश्नर, गाजियाबाद के कमिश्नर और यहाँ तक पुलिस अधीक्षक, बुलंदशहर, जिला अधिकारी, तमाम लोगों को पत्र लिख के ये मांग की है कि चारों तरफ से घेरेबंदी कर लीजिए कि अगर राहुल गांधी किसी भी जिले में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो उनको तत्काल वहां रोक लिया जाए, जिससे वो संभल न पहुंच पाए। संभल हिंसा में 5 लोगों की जान गई है और सरकार प्रशासनिक तौर पे क्या कार्रवाई कर रही है, वो आपको देखने को इस पत्र के माध्यम से मिल जाएगा। अब सोचिए कि आखिर में संभल में क्या ऐसा है। घटना जो होनी थी वो हो गई। सर्वे की टीम जो आई, वो सर्वे करके चली गई कोर्ट में, अपना उसने पूरा प्रोफार्मा दाखिल कर दिया गया कि वहां पे आखिर में क्या है। अब कोर्ट को जो फैसला लेना कोर्ट लेगा, लेकिन जो वहां पे 5 लोगों की जान गई, जिनके परिजन आज भी रो रहे हैं, आखिर में उनसे मिलने के लिए इन विपक्ष के नेताओं को क्यों रोका जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अगर न्यायिक जांच चल रही है, न्यायिक समिति बनी हुई है, आयोग वहां पे है, मौजूद है, बयान लोगों के दर्ज कर रहा है, अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों के बयान दर्ज कर रहा है कि आखिर में उस दिन क्या हुआ था कि अचानक से इतनी भीड़ आई और इतना बड़ा माहौल बना और जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। अब जब विपक्ष के तमाम नेता वहां पे जाना चाह रहे हैं, परिजनों से मिलना चाह रहे हैं, तो उनको रोकने का क्या फायदा है? आखिर में रोकने से क्या हो जाएगा? आज नहीं तो कल ये विपक्ष के नेता उन परिजनों से जरूर मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर में हुआ क्या था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई, उसमें जो बताया गया कि जो गोली लगी है, जो बुलेट है, वो 9mm की नहीं है। मतलब सीधा जो वहां मुरादाबाद के कमिश्नर हैं आंजनेय कुमार सिंह, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि पुलिस की गोली से इनकी जान नहीं गई है। तो आखिर में जान किसने ली? इतनी भीड़ थी, 7-7 नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, 2,500 लोगों पे अज्ञात मुकदमे दर्ज हुए हैं। स्थानीय लोग जो हैं, वो अपने घरों में ताला लगा के वहां से कहीं दूसरी जगह जा चुके हैं। उसके बाद भी अगर कोई नेता लोकसभा में विपक्ष के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, अगर वहां जाना चाह रहे हैं और इस तरह से 4-4 जिलों के जिला अधिकारी और पुलिस अफसरों को पत्र लिख के कहा जाए कि अगर किसी भी जिले से वो प्रवेश करना चाहे तो उनको प्रवेश नहीं करने देना है, हर हाल में उनको संभल नहीं पहुंचने देना है। संभल हिंसा ये बहुत छोटा मामला नहीं है। सब जानते हैं किस किस सह पे बवाल हुआ है और प्रशासन ने क्या वहां पे कार्रवाई की है, किन लोगों पे कार्रवाई की है। लखनऊ तक जो सत्ता और विपक्ष के बीच जो वाद और विवाद है, वो अभी तक जारी है कि आखिर में बवाल किसने करवाया और क्यों हुआ। क्या इस लेटर से ये दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ, वहां प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? अगर मुस्तैद है तो सीधा कि एकदम एक एडवाइजरी जारी कर दें कि इतने दिन तक इस जिले में कोई प्रवेश बाहरी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, ना कोई मिल पाएगा। पीड़ित परिवार भी तो चाह रहा होगा कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। अगर पीड़ित परिवार मिलने से मना कर दे, सामने एक बार वो बयान दे दे, तो कोई मिलने भी नहीं जाएगा। अगर वो मना कर देंगे कि पीड़ित परिवार किससे मिलना चाह रहा है, कम से कम उनसे तो मुलाकात हो जाए। लेकिन पीड़ित परिवार का न कोई अभी तक बयान पे पता चला है कि उनके घर पे भारी फोर्स लगाई गई है कि जिससे
उनकी हर एक्टिविटी पे नजर रखी जा रही है। जो विवाद हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी, जो भी चीजें हुई, लाठीचार्ज हुआ, ये सब चीजें तो बीत चुकी हैं। उस घटना ने लोगों को झकझोर दिया है और आगे की जो रणनीति है सरकार की, शासन प्रशासन की, अब उस पे बहुत बड़े प्रश्न लग रहे हैं। कि प्रश्न ये है कि आखिर में वहां शासन और प्रशासन क्या छिपाना चाह रहा है कि जो इन नेताओं को मिलने से रोका जा रहा है, वो वहां पे जा नहीं सकते हैं, ना वो वहां से जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मिल सकते हैं। सोचिए कि मुरादाबाद के कमिश्नर खुलेआम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम किसी को अभी आने नहीं देंगे और जो भी प्रयास होंगे, जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, हम वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं और वो कार्रवाई करेंगे। इस तरह से बयानबाजी वहां के प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं। अब प्रशासनिक अधिकारी ही अगर मालिक हैं और सरकार उस पे नियंत्रण अपना खो बैठी है, तो बताइए इस लोकतंत्र में अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए तो आवाज कौन उठाएगा? सरकार अगर ये चाह ले कि हमारे जो अधिकारी कह दिए हम उसी को मान बैठे, और अगर उसके न्याय ना हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ, तो आवाज कौन उठाएगा? इसका मतलब है कि विपक्ष अगर वहां पे आवाज उठाना चाह रहा है तो उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन जो जिस तरह से वहां मुस्तैद है, हो सकता है कि घटना से पहले अगर प्रशासन वहां मुस्तैद रहा होता तो हो सकता है कि ये घटना रुक जाती। जिस तरह से आज संसद में भी ये प्रोफेसर राम गोपाल जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया कि सुबह 6 बजे अचानक इतनी भारी फोर्स लगा दी कि वहां के स्थानीय लोग ये समझ ही नहीं पाए कि आखिर में यहाँ होने क्या जा रहा है या हुआ क्या है। किसी भी क्षेत्र में अगर सुबह 6 बजे इतनी भारी फोर्स लगा दी जाएगी, उस क्षेत्र के लोग जरूर चौंक जाएंगे। वो समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में हुआ क्या है, और वही समझने के चक्कर में इतना बड़ा बवाल हो गया। सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं, वहां के प्रशासनिक व्यवस्था पे भी सवाल उठ रहे हैं। अब जब विपक्ष के लोग अगर उस पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे हैं और उस घटना की असलियत जानना चाह रहे हैं, तो उनको इस तरह से रोकने से क्या मतलब है? प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? आखिर में सरकार की अगर नीयत में खोट न होता तो इस तरह से जो विपक्ष के नेता जो मिलने के लिए जा रहे थे, डेलीगेशन जा रहा था, तो हो सकता है कि प्रशासन के लोग चले जाते, वहां के जिला अधिकारी चले जाते, एसपी चले जाते या कमिश्नर चले जाते कि चलिए मैं आपको साथ उस पीड़ित परिवार से मिलाने के लिए ले चल रहा हूँ। वहां पे सीधा ले जाते, उनसे मिलवा देते, विपक्ष भी खुश हो जाता कि हाँ प्रशासन वाले हमको ले गए, मिलवा दिए। उनको जो कहना होता पीड़ित परिवार को तो कहते, आप साथ में रहते। लेकिन इस तरह से आप चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था एक जैसे होता है घेरेबंदी कर दिया जाए, जिला सील कर दिया जाए, बॉर्डर सील कर दिया जाए। इस तरह से कितने दिन तक ये कार्रवाई चलेगी? सवाल तो उठेंगे, और सवाल अब कब तक उठेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपको आगे जो भी जानकारी होगी, क्योंकि राहुल गांधी वहां जा रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से 4-5 जिलों को लेटर जारी करके एडवाइजरी जारी कर दिया है कि किस तरह से सील करना है, किस तरह से रोकना है। अब राहुल गांधी वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, जो भी आपको जानकारी होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।